एक बड़ी खूबसूरत सी हिपोक्रेसी है इंडियन कल्चर में कि यहाँ पर मस्जिद को गिराने वाले टॉलरेंट समझे जाते हैं और जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसको इनटॉलरेंट बोला जाता है। यहाँ चर्चों से घसीट घसीट कर पादरी मारे जाते हैं, चर्चें जलाई जाती हैं। ऐसा करने वाले टॉलरेंट माने जाते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले इनटॉलरेंट माने जाते हैं। हजारों सिखों को, बेगुनाहों सिखों को सड़कों पे घसीट घसीट के, टायर गले में डाल डाल के जला दिया जाता है। ऐसा करने वाले पावर में लाए जाते हैं, उनको टॉलरेंट बताया जाता है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले इनटॉलरेंट माने जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर हिंदुस्तान में टॉलरेंट नाम का दरख्त कहीं जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के दिलों में जिंदा है, वरना सैफरन टेररिज्म में रूलिंग पार्टीज ने इसको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गोल्डन टेम्पल श्री दरबार साहिब को तोपों से उड़ा दिया जाता है, पर इसके बदले में किसी भी सिख ने यह नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान में मंदिरों को गिराएंगे। उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी सोच को खत्म नहीं किया। बाबरी मस्जिद गिराई जाती है पर किसी मुस्लिम ने यह नहीं कहा कि इसके बदले में हम मंदिर गिराएंगे। चर्चेस गिराई जाती हैं पर किसी भी क्रिश्चियन ने यह नहीं कहा कि हम मंदिर गिराएंगे। बीफ के नाम पर गरीब मुस्लिम को मार दिया जाता है पर कहीं भी ये घटना सामने नहीं आई कि सुअर के नाम पर, पिग के नाम पर किसी मुस्लिम ने गैर मुस्लिम को मारा हो। इस मुल्क में कुरानें जला दी जाती हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेद भी की जाती है, उनको जला दिया जाता है, पर किसी भी सिख, किसी भी मुस्लिम ने यह नहीं कहा कि बदले में हम गीता जलाएंगे, कुरान जलाएंगे या वेद को जलाएंगे। पर इसे ही हिपोक्रेसी कहते हैं कि इस मुल्क में खून का बदला खून से लेंगे, ये कहने वाले अमिताभ बच्चन को महानायक का खिताब दिया जाता है और देश में बढ़ती हुई इनटॉलरेंस के ऊपर अपनी सोच को सामने रखने वाले नायक आमिर खान को खलनायक बना दिया जाता है। जब तक हम इस हिपोक्रेसी से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकेंगे कि हिंदुस्तान तरक्की की राह पर है। सिर्फ चंद इंडस्ट्रीज लगा देने से अगर तरक्की हो जाती तो ऐसे तमाम मुल्क हैं जहां पर काफी तरक्की हो चुकी है, वो हिंदुस्तान से कहीं आगे हैं। भारत की एक पहचान थी कि यहाँ पर सब मिल के रहते हैं और सबके पास एक जज्बा था मिलजुल के रहने का। आज वो जज्बा खत्म होता जा रहा है। अगर वो जज्बा नहीं बचा तो भारत एक नक्शे में तो जरूर रहेगा लेकिन दिलों में खत्म होता जाएगा।